हम डेली उपयोग में कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो कि कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। इसके अलावा पाचन तंत्र से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में हम उन 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें दूरी बना के रहना चाहिए, नहीं तो दोस्तों कई गंभीर समस्याएँ हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़। दोस्तों जो प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक का कंटेनर है, इस प्लास्टिक में दोस्तों कार्फियो कार्सिनोजेन नामक तत्व होता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर हम प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल करते हैं और उसे करते ही रहते हैं, उसे फेंकते नहीं। और जब बहुत पुराना ये प्लास्टिक के डिब्बे या कंटेनर हो जाते हैं, तो दोस्तों फिर इसी में से ये जो कार्सिनोजेन तत्व होता है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है और धीरे-धीरे ये हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जाने के बाद दोस्तों ये कई प्रकार के कैंसर को जन्म देता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या पेट से संबंधित कई समस्याएं को उत्पन्न करता है। तो इसलिए दोस्तों प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज ना प्रयोग करें तो सबसे बेटर है। हमें सबसे ज़्यादा काँच या फिर दोस्तों मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए या अच्छी क्वालिटी का जिसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। ये दोस्तों हमारे लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद माना गया है। तो प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ ना लें या इनमें जो भी सामान आपको मिल रहा है, उन सामानों से दूरी बना के रखें। खासकर दोस्तों हमें कोई भी गर्म चीज़ प्लास्टिक के बर्तनों में कभी नहीं खाना-पीना चाहिए। कोई भी खट्टी चीज़ कभी भी हमें प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं खानी-पीनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। ये दूसरा चीज़ है नॉन स्टिक कुकवेयर। दोस्तों कुछ साल पहले जब नॉन स्टिक बर्तन आए तो दावा किया गया कि इसमें खाना बनाने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब कई रिसर्च में ये भी साबित हो चुका है कि नॉन स्टिक बर्तन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कोटिंग की जाती है, जिस चीज़ से कोटिंग की जाती है वह कैंसर का कारण होता है और जो ये कोटिंग की गई है धीरे-धीरे पिघलने लगता है जब हम उसमें खाना बनाते हैं। और आप देखते होते जो नॉन स्टिक बर्तन है, जब आप ज़्यादा दिन तक खाना बनाते हैं तो इसके ऊपर की लेयर हट जाती है, कोटिंग हट जाती है। तो कोटिंग कहाँ जाती है? जब हम उबालते हैं कोई चीज़, अब बहुत देर तक उसमें बनाए जाते तो यही कोटिंग धीरे-धीरे हमारे शरीर में जाती है। तो दोस्तों इधर प्लास्टिक के माध्यम से जा रही है, इधर इसके माध्यम से जा रही है, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में जा रहा है, तो ये हमारा पाचन तंत्र उसे कितना पचाएगा? तो फिर होता भैया हमें ये बीमारी हो गई, हम ध्यान देते हैं नहीं। तो दोस्तों हमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको बीमारियों में बचना है, बीमारियों से दूर रहना है, अगली चीज़ जो है दोस्तों मीट प्रोसेस्ड मीट दोस्तों पूरी तरह से नुकसानदेह होता है। पूरी तरह से नुकसानदेह होता है, क्योंकि दोस्तों ये आज बनाया जाता है और बनाने में जो प्रक्रिया की जाती है उसमें कुछ न कुछ दोस्तों आर्टिफिशियल चीज़ें डाली जाती है या इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग होता है, बहुत अधिक मात्रा में गरम मसालों का प्रयोग होता है। इसके अलावा लेकिन वो गरम मसाले नुकसान नहीं करते, लेकिन उसके अलावा जो उसमें और चीज़ें नमक ज़्यादा डाला गया वो नुकसान करता है। अब दोस्तों ये जो प्रोसेस्ड मीट है हमारे पास 3-4 दिन बाद आता है। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं 6-6 महीने, 3-3 महीने बाद आपके पास आती हैं। तो दोस्तों इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे इसमें सड़े ना, कीड़े ना लगें, खराब ना लगे। यही जो प्रिजर्वेटिव किया जाता है यह एक प्रकार का क्या होता है, ज़हर होता है। भाई जो चीज़ सड़ने से रोके उसे और क्या कहते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं
तो इससे भी दोस्तों ये कैंसर का कारण बनता है, पेट से संबंधित बीमारी का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों हमें इसे नहीं लेना चाहिए, प्रोसेस्ड मीट कभी नहीं खाना चाहिए। मीट जब भी आप खाएँ ताज़ा घर पे बना के खाएँ और मीट का सेवन दोस्तों सूर्य डूबने के बाद ना करें, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद मीट खाते हैं तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर मीट खाने के बाद तुरंत सो जाएँगे तो दोस्तों और नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद होता है गर्भ निरोधक गोलियाँ। कुछ महिलाएँ गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती हैं। जो दोस्तों रिसर्च में पाया गया कि इसे खाने से, मुँह से खाने वाली जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, ये ओवरी कैंसर के खतरे को 80% तक कम करती हैं, लेकिन इससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा दिन तक लगातार नहीं खाना चाहिए। जब भी इस गोली का प्रयोग करें तो डॉक्टर के निगरानी में इस गोली का प्रयोग करना चाहिए। अपने इच्छा अनुसार ऐसे 20 साल, 15 साल तक नहीं खाना चाहिए। किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के संपर्क में इस गोली का प्रयोग करना चाहिए। अगली चीज़ है जिससे हमें दूरी बनाना चाहिए और ये दोस्तों कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ाता है, पेट से संबंधित बीमारी को जन्म देता है, वो है पाम ऑयल। दोस्तों पाम ऑयल सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। यह दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं और दोस्तों हृदय रोग होने की बढ़ता है, मधुमेह हो जाएगा, आपको वजन बढ़ता है। और जो मार्केट में इस समय तेल मिल रहा है दोस्तों, पामोलिन तेल मिल रहा है और कुछ सोयाबीन और पामोलिन का मिला हुआ तेल मिक्स मिल रहा है। यह तेल सस्ता होता है। अगर आप बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो जलेबियाँ हो, ब्रेड हो, पकौड़े हों, अगर आप ऐसा कुछ खा रहे हैं जो तेल में छाना जाता है, तो दोस्तों बड़े सावधानी के साथ खाइएगा, क्योंकि आज के समय में सब लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के चक्कर में मिक्स पामोलिन सोयाबीन तेल का यानी कि रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग करते हैं या फिर सिर्फ पामोलिन ऑयल का ही प्रयोग करते हैं और उस तेल को एक बार नहीं कई बार उसे हीट करते हैं, उसी में छानते रहते हैं, तेल को फेंकते नहीं हैं, जिससे दोस्तों उसमें खतरनाक रसायन अपने आप उत्पन्न हो जाता है। एक तो पामोलिन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऊपर से जब उसको कई बार हीट किया जाता है, तो और ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ खाने-पीने से पहले दोस्तों आपको 100 बार सोचने की ज़रूरत है, इसे हम खाएँ या ना खाएँ। सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, इनसे आप हो सके तो बहुत दूरी बना लीजिए, अन्यथा दोस्तों गंभीर बीमारी के लिए आप तैयार रहिए। ये सारी चीज़ें जो हमने आपसे शेयर किया है, हमारे पाचन तंत्र पर अटैक करती हैं, हमारे लीवर को, छोटी आंत किडनियों को इफ़ेक्टिव करती है और जब हमारे शरीर का ये महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होता है, तो उसके बाद जाके किडनी को नुकसान करता है। यही कारण है आज दोस्तों कैंसर जैसी बीमारियाँ एक महामारी का रूप ले रही हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एक महामारी का रूप ले रहा है। तो दोस्तों आज के समय में सावधानी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके आप सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।